बारातियों को, दूल्हे को, सबको। और जब बेटी वाले होते हैं ना तो सबसे ज्यादा यही गाते हैं कि हमारी बेटी कितनी सुंदर है, तुम तो काले हो, बोलो जैसे। अरे वो हमारा आप एहसान मानिए कि आपके साथ हमने विवाह कर दिया, बोलो जैसे। क्यों? क्योंकि हमारे तो सारे कुल का पता है, खानदान का पता है, तुम्हारे तो कुल का ही पता नहीं है, बोलो जैसे। कोई कहता है ये वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है ये नंद बाबा का छोरा है। अरे जिसकी माता पिता ही आज तक निर्धारित नहीं हुए। कोई कहता है यशोदा मैया का बेटा है, तो कोई कहता है देवकी का बेटा है। मानो तुम्हारे कुल में ही दाग लगा है, बोलो जैसे। मुकुट धरि सांवरे रे लाला, मुकुट धरि सांवरे रे लाला, दुई बापन में जा मुकुट धरि सांवरे माताएं भी हैं, एक मात प्यारी देवकी, एक मात भरी आपकी बहन सुभद्रा ने भी अर्जुन से ऐसी विवाह किया और आप भी ऐसी कर रहे हैं। बहन सुभद्रा
और कह रही है हमने देखा कि आपके परिवार में सब गोरे, वसुदेव गोरी, यशोदा गोरी, और अगर आपके मान लिया जाए वसुदेव और देवकी को माता पिता तो वो भी दोनों गोरे, बलराम जी गोरी, लेकिन आप कहां से काले काले बनकर के पैदा हो गए। आज मानो बड़ी मधुर गालियां दे रही है। गोरे वसुदेव देवकी, गोरे वसुदेव देवकी, गोरे बलराम, तुम कहाँ से आते तुम कहाँ से आए भक्तवत्सल भगवान की। और मानो कुंडलीपुर की माताओं ने बड़े सुंदर सुंदर भजन गाकर भगवान का स्वागत किया। मेरे गोविंद का ये पहला विवाह हुआ। कौन सा? पहला विवाह। और भगवान के कितने विवाह हुए मालूम है? कितने हुए भगवान के? नहीं मालूम? 22 सालों से भागवत सुन रहे हो, याद होना चाहिए। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोलो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना महाराज जी भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम भी अगर 2 कर ले तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा पहले एक की तो परवरिश कर लो। हाँ, एक विवाह हो जाता है तो पूरा जीवन मशीन की तरह घूमता है। बोलो जैसे राजा चलता है कि नहीं? चलता है ना। अरे भैया भगवान ही 16,108 विवाह कर सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब विचार करो, जो भी दुनिया में पति पत्नी रहते हैं कभी ना कभी किसी में मन मुटाव झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता होगा ना। होता है कि नहीं? होता है। साल भर में 2, 4, 10 बार तो हो ही जाता है। अब जहां 16,108 रानियां हैं, सोचने की बात है, तो भैया साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर एक रानी साल भर में एक बार ही नाराज होती भगवान से,
तो 365 रानियों को 1 साल चाहिए, और जहाँ 16,108 हो वहां तो वेटिंग में रहना पड़ता होगा कि 5 साल बाद मुझे नाराज होना है, बोलो जैसे हाँ, क्योंकि उससे पहले तो मौका ही नहीं मिलेगा। और ये जानते हैं 16,108 इसका बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो 16,108 क्या है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। अभी थोड़ी देर में बताएंगे इसका महत्व कि 16,108 जो भगवान के विवाह हुए वो क्यों हुए और वो क्या है। पहला विवाह हुआ भगवान का। कहते हैं दुनिया में जो व्यक्ति जितना महान होता है, ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति के उतने ही ज्यादा विरोधी होते हैं, बोलो जैसे उतने ही ज्यादा विरोधी होंगे। जो जितना अच्छा होगा, गुणवान होगा, महान होगा, और मेरे गोपाल के भी उतने ही विरोधी हैं। एक है जिसका नाम है सम्रासुर, और जिसको एक श्राप लगा है कि तेरा वध भगवान कृष्ण की पहली पत्नी से जो बालक जन्म लेगा, पहला बालक उसी के हाथों होगा। और हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति घबराता है तो वो मृत्यु से घबराते हैं, बोलो जैसे राजा। और मृत्यु के भय से डर करके ही लोग बहुत से बड़े बड़े पाप कर डालते हैं। आज कंस ने माता देवकी के 6 बेटों को मारा, क्यों? मृत्यु के डर से, बोलो जैसे राजा। और जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य केवल एक ही है, और वो है मृत्यु, जो एकदम अटल सत्य है, और वो सबको आनी है। चाहे कोई राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सह जाएते। मृत्यु हमेशा हमारे साथ ही जन्म लेती है। हम लोग जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं, पता नहीं केक काटते हैं, दीपक बुझाते हैं, जो हमारी सभ्यता नहीं है वो भी सब काम करते हैं, बोलो जैसे। 10 वर्ष का हुआ तो 10 दीपक जलाएंगे, 15 साल का हुआ तो 15 मोमबत्तियां जलाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि बेटा तेरी जिंदगी से 15 साल मृत हो गए, मर गए। अगर तुझे 70 साल जीना होगा, पूरी आयु 70 साल की होगी, तो उसमें 15 साल माइनस कर दे। और हाँ, जो तेरे जीवन के 55 साल बचे हैं, उसमें कुछ ऐसा काम कर जा कि दुनिया तुझे याद रखे, बोलो जैसे। जीवन तो सभी जीते हैं। जीवन एक चींटी भी जीती है, एक बैल भी जीता है, एक गाय भी जीती है, एक शेर भी जीता है, सब जीते हैं। लेकिन जीवन जीने का महत्व अलग अलग होता है, और जीवन को कैसे जिया जा रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि चाहे जिस प्रकार से हो, जिस व्यवस्था से हो, जितना जल्दी व्यवस्था करके हो, लेकिन ये भी एक इतिहास गवाह रहेगा कि इस गांव में 22 साल से लगातार भगवान की कथा चल रही है, बोलो जैसे। और ये कथा चल रही है तो कुछ ना कुछ लोगों की मेहनत लगी हुई है, बोलो जैसे। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता संसार में। और भगवान की कथा अनवरत चलती रहे, भगवान का कार्य होता रहे, तो जरूर उन व्यक्तियों के ऊपर भगवान की कृपा है जो लोग आगे बढ़कर इस कार्य का स्वरूप देते हैं और मेहनत करते हैं। और मैं तो समझता हूं कि ऐसे कार्यों में सबको सहयोग देना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ करके देना चाहिए। जैसे जिससे लाभ मिलता रहे
ये लाभ कभी बंद ना हो। तो ऐसा कार्य करने वाले भी इतिहास बना के जाते हैं। बोलो जैसे राधे। हो सकता है आसपास के गांव के लोग भी कहते होंगे कि रानीपुर ऐसा गांव है जिस गांव में 22 साल से कथा हो रही है, आसपास नहीं हो रही। बोलो जैसे राधे। कोई भी सामाजिक कार्य, भक्ति का कार्य और भी सामाजिक कार्य अगर हम जो करके जाते हैं वही व्यक्ति को याद रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और वही व्यक्ति महान है। अपने लिए तो भोजन की व्यवस्था सब कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था सब लोग कर लेते हैं, अपनी कथा सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक कथा में सम्मिलित होकर के और कंटिन्यू ऐसे भागवत कराना भी एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, बहुत बड़े हिम्मत का कार्य है। बोलो जैसे लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने घर में बैठे रहते हैं, उनको लगता है जाएं कि ना जाएं कथा, ऐसा लगता है उनसे कुछ ले लिया जाएगा। अरे भगवान की कृपा मानिए कि आपके गांव में इतनी सुंदर दिव्य कथा हो रही है और सबको लाभ लेना चाहिए। तो आज जो सम्रासुर है जिसको मृत्यु से डर है, मेरा काल हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, दुनिया सारी मृत्यु से ही डरती है और अंतिम समय का दुनिया में कोई साथी भी नहीं है। ध्यान दीजिए, अंतिम समय का साथी कोई भी है तो केवल ईश्वर है, अपना कर्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। द्रव्याणि भूमो पशिवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहसिता परिणोति मार्गे धरिमानुगोग क्षति जीवैकः। द्रव्याणि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, जो हम धन कमाते हैं वो धन भी यही रह जाता है, जो पशु पालते हैं वो पशु भी यही रह जाते हैं, और जो हम पत्नी रिश्ते नातेदार जो भी होते हैं सब इस शरीर के स्मशान तक के साथी हैं। पत्नी तो दरवाजे तक ही आती है, और हाँ ये शरीर भी चिता में जल करके भस्म हो जाता है, केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। एक व्यक्ति था जो अपने परिवार को बहुत चाहता था। परिवार की परवरिश करना अच्छी बात है, परिवार के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, अपनी ताकत से भी ज्यादा उसकी परवरिश करिए, लेकिन परिवार के साथ साथ कुछ ना कुछ भगवान का भी चिंतन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति था, वो हमेशा कहता था मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है। तो जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तो एक महात्मा जी के पास जाया करता था, और जब महात्मा जी के पास जाता था तो महात्मा जी उसको मंत्र दिए थे। महात्मा जी के मंदिर में बैठ करके आश्रम में थोड़ा सा 2 घंटे भजन रोज करता था, फिर अपने घर का काम करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद बोल दिया, बोले बाबा जी मेरे लिए एंगेजमेंट हो गई है और मेरी अब शादी होने वाली है, मुझे लड़की पसंद करनी है। बाबा जी बोले अब तू मेरे पास से गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी बेचारी की एंगेजमेंट हो गई। अब जब एंगेजमेंट हो गई तो थोड़ा कम आने लगा, और जब कम आने लगा तो इसके बाद शादी भी हो जाती है, थोड़ा बहुत आता है वहां। और जब शादी हो जाती, शादी होने के बाद फिर बाबा जी को मीठा लेकर के जाता है, मिठाई देता है। बोले बाबा जी मेरी शादी हो गई। बोले तू माता पिता से गया, बोलो जैसे
शादी होने के बाद ईश्वर की कृपा हुई, साल 2 साल बाद एक मानव बालक का आगमन हो गया। और जब बालक का आगमन हुआ तो बाबा जी को फिर मिठाई लेके गए। बाबा जी बोले तू अपने आप से गया, बोलो जैसे। जब बताया कि बेटा हो गया, बोले तू अपने आप से गया। अब उससे आज नहीं रहा गया और बोल दिया, बोले बताओ बाबा जी आप क्या बोलते हैं? जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो आपने कहा कि तू इस आश्रम से गया, यानी मुझसे गया। बोले हाँ बेटा सत्य है। बोले जब विवाह हो गया तो कह दिया कि माता पिता से गया। जब बालक हो गया तो कह दिया कि तू अपने आप से गया। आखिर क्या कारण है? बोले बेटा पहले तो जितना भजन करता था, जितनी पूजा कर लेता था, जिस समय से शादी हुई तुम्हारा मन बट गया, कुछ पत्नी के ध्यान में हो गया, बातचीत करने में जाने लगा और मानो भजन में थोड़ा रुकावट आ गई, कुछ कमी हो गई। इसके बाद जब तेरा विवाह हो गया, अभी तक तू अपने घर में कुछ भी गलती करता था, तेरे माता पिता तो उसे नजरअंदाज कर देते थे। हाँ लेकिन बेटा अब जब विवाह हो गया है ना, अब तू कुछ भी गलती करेगा तो तेरे माता पिता को यही लगेगा इसने पत्नी का मुंह देख लिया। बोले जैसे वो भी हर बात पे तुझ पे शंका करेंगे। बोले जैसे विवाह होने के बाद हाँ इसका तो भाव चाल हाल ढाल सब कुछ बदल गया। बोले कि शादी हो गई, पत्नी का मुंह देख ली, तो तुझे बहुत विचार करके कदम उठाना पड़ेगा। बोलिए बताइए जब मेरे बेटा हुआ तो आपने कहा तो अपने आप से गया। बोले हाँ पक्की बात है, संतान हो गई तो पिता अपने आप से चला जाता। बोले कैसे? बोले जब तक संतान नहीं होती तुम घर से बाहर से घर जाओ तो तुरंत सारी व्यवस्थाएं पत्नी करती है। बोले जैसे पानी देगी, नाश्ता देगी, चाय देगी, सब कुछ देगी, सारा काम तुम्हारा कर देगी, वस्त्र आदि सब साफ कर देगी। लेकिन जैसी बच्चा होता है ना तो मानो उसका मुंह उधर जाता है और साथ में कोई काम करने के लिए आता है तो बोल देती है जैसे तुमने पानी मांगा तो बोल देगी मैं अभी बच्चे को ली हूं, आप अपने से पानी ले लो। बोलो जैसे। और मान के चलिए आपने कह दिया नहीं तू ही पानी दे तो बोलेगी कि ले बच्चों को ले ले, पहले बच्चे को तू संभाल, पानी में दे दो। वहां से चला गया अपने आप से, अपनी सेवा से कुछ वंचित हो गया। बोले ये संसार का नियम है कि हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। जब तक शादी होती है नई नई तब तक बड़ा प्रेम होता है और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो प्रेम कुछ दिनों तक कम होता है, फिर वृद्धावस्था में बढ़ता है क्योंकि एक दूसरे की जरूरत होती है। बोलो जैसे बच्चे बड़े हो जाते तब तो जानते ही। बोले बेटा संसार में परिवार की परवरिश करना लोक धर्म है, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भी चिंतन करना चाहिए। बोले मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है कि मेरे लिए अपने प्राण दे दे। बोले बिल्कुल नहीं होगा बेटा, तेरी सोच गलत है। बोले गलत नहीं है, मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है। तो बोले ठीक है मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। बोले कौन सा? बोले तू प्राणायाम सीख ले। और उसको प्राणायाम सिखाया। इसके बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद दूसरे दिन सवेरे अचानक भोजन जैसे ग्रहण करता है और ग्रहण करते करते गुरुजी के बताए अनुसार अपनी छाती में हाथ रख करके जमीन पर लेट जाता है और ऐसा होता है कि मानो इसका तो प्राणांत हो गया। पत्नी बड़ी जोर से रोने लगी, पूरा परिवार रोने लगा, विलाप करने लगा, श्वास को रोक करके पड़ा है। और उसी समय जब ये दुखद घटना पूरे परिवार में हुई, उसी समय बाबा जी वहां पर पहुंच गए। और बाबा जी जैसे ही पहुंचे, बाबा जी ने जब देखा, बाबा जी से सब लोग बोलने लगे देखो बाबा जी ये आपके आश्रम में आता था, भगवान को भी मानता था, लेकिन भगवान ने कितना बुरा किया, इसको इस अवस्था में उठा लिया। पत्नी बोलती है कि भगवान कम से कम तो मुझे ही ले जाता।
इनकी जगह कम से कम ये बाहर से धन कमा के बच्चे की परवरिश तो करते। कोई कुछ बोलता, माँ और बोलती, पिता अलग बोलते। बाबा जी बोले एक मिनट थोड़ा सा हट जाओ। और जैसे वहां से सब लोग हटे उसके सर पे हाथ रखा। हाथ रखने के बाद आंख बंद की और थोड़ी देर में आंख खोलने के बाद बोले ये अभी जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है, 100%। सब लोग बड़े प्रसन्न। बोले बाबा जी बिल्कुल जी सकता है? बोले हाँ ये जी सकता है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बाबा जी ने वो कमंडल का जल ऐसे घुमाया उसके चारों तरफ सर के ऊपर, लेकिन इसकी जगह किसी को जाना पड़ेगा। बोले जैसे ये जी जाएगा, लेकिन इसकी जगह किसी को जाना पड़ेगा। और जिसको जाना हो वो आके कमंडल का पानी पी ले। बोले जैसे अब तो जितने लोग हैं सब पीछे हट गए, कोई नहीं जाना चाहता। उससे बोला बेटा इसलिए मैं कहता हूं परिवार का पालन करो और साथ में भगवान का भजन भी करो। बोलो जैसे अंतिम समय में कोई साथी नहीं है, कोई सामने नहीं आया। और जब कोई सामने नहीं आया तो ये संसार का सबसे बड़ा नियम है, अकेले आए हो अकेले ही जाओ, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा कर्म धर्म ही जाएगा। और तुम किस प्रकार से अपना धर्म कर्म कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, उसका फल भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा, ये भी सत्य है। आपने सुना होगा वाल्मीकि जी की कथा, जिन्होंने रामायण लिखी है। वो पहले डकैत थे, नारद जी को पकड़े। नारद जी ने कहा तुम पूछ के आओ कि ये जो चोरी कर रहे हो इसके पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के होंगे क्या? जो डकैती डाल रहे हो इसके पाप के भागीदार क्या तुम्हारे परिवार के होंगे क्या? मना कर दिया परिवार वालों ने। पत्नी तो बोलती है मैं धर्म पत्नी हूँ, धर्म के कार्य में सहयोग करूंगी। बोलो जैसे राधे धर्म का भाग दूंगी, लेकिन पाप पत्नी थोड़ी हो। सच बात है कि तुम पाप करो तो मैं पाप भी भोगूं। बच्चों ने भी मना कर दिया, आपका दायित्व है हमारी परवरिश करना, तो आप करिए, लेकिन आप कहां से कैसे धन ला रहे हैं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, हम पाप के भागीदार क्यों बने? दुनिया में जो भी पाप करता है पाप का दुख उसी को भोगना पड़ता है। बोले जैसे इसलिए पाप से बचना चाहिए, लेकिन कर्तव्यों से नहीं हटना चाहिए। जो कर्तव्यों से भी हट जाता है वो भी पापी होता है। बोलो जैसे भगवान ने अगर आपके परिवार में बच्चे दिए, संतान दिए, उनकी परवरिश करना भी हमारा धर्म है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन उसके लिए चोरी करना, डकैती डालना, किसी को तकलीफ देना ये गलत बात है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और इतना बुरा परिणाम होगा जिसको भोगते भोगते पछताएंगे। बोले जैसे अच्छी कर्म से परवरिश करिए। जो बच्चा वृद्धावस्था में माता पिता का कर्तव्यों का पालन नहीं करता, पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के कर्तव्यों का पालन नहीं करता, पत्नी की परवरिश करने के कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति भी पापी होता है। बोलो जैसे लेकिन उसके साथ साथ हमें ईश्वर का चिंतन जरूर करना चाहिए। आज वो सम्रासुर आकाश में घूमता रहता है, क्योंकि पहली पत्नी मेरे गोविंद की आई, माता रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। इसकी जो पहली संतान होगी मेरा काल होगा। और मानो माता रुक्मिणी के गर्भ में सबसे पहले स्वयं साक्षात कामदेव जी महाराज आते हैं। ये कामदेव जी महाराज क्यों आए? क्योंकि भगवान शंकर जी ने जब भस्म कर दिया था ना कामदेव जी को, तो माता रति दुखी होकर के आती है कि आखिर मेरे लिए इतना बड़ा मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे इतनी तकलीफ दी। मेरा पति चाहिए भोलेनाथ,
तो उन्होंने कहा देवी तुम्हारा पति बिना शरीर के भी काम करेगा, लेकिन वरदान देता हूं कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा पति उनके यहाँ पुत्र बन करके जन्म लेगा, प्रद्युम्न के रूप में। और वही कामदेव जी आज माता रुक्मिणी के गर्भ में आते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशु जगदः प्राग रुद्रमन्युना देवोपपत्ते। चली गया ना जंगल चलाओ महाजन